जिस लड़की के लिए निंगमू ने अपनी असली पहचान तक छुपाई थी, उसी लड़की ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था। 7 साल के रिश्ते के बाद शादी की अंगूठी खरीदने से पहले उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन लियू रुयान को ये नहीं पता था कि जिस साधारण लड़के को वो छोड़ने वाली थी, वो असल में मिंग ग्रुप का इकलौता वारिस था। और इस बार निंगमू बदला लेने नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अगर निंगमू चाहते तो एक फोन कॉल में लियू रुयान की पूरी जिंदगी बदल सकते थे। एक इशारे में उसे वो सब कुछ दे सकते थे जिसका सपना दुनिया की हर लड़की देखती है। लेकिन उन्होंने 7 साल तक अपनी असली पहचान छुपाए रखी, सिर्फ एक वजह से। वो जानना चाहते थे क्या कोई उनसे उनके पैसों की वजह से नहीं, बल्कि सच में प्यार कर सकता है। बाहर से देखने पर निंगमू एक आम लड़का था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, एक मामूली सी नौकरी करने वाला। सच्चाई ये थी कि वो मिंग ग्रुप के इकलौते वारिस थे, एक ऐसे बिजनेस साम्राज्य के मालिक जिसकी कीमत गिनना भी मुश्किल था। और 7 साल तक उन्हें यकीन था उन्हें वो सच्चा प्यार मिल गया है। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक शराब की महफिल में हल्की फुल्की बातचीत के बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसने निंगमू के पैरों तले जमीन खिसका दी। लियू रुयान, जिसे वो 7 साल से चाहते आए थे, उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी। उसका दिल तो बरसों पहले किसी और के नाम हो चुका था, उसके बचपन के दोस्त छिंगये के नाम। बस फर्क इतना था कि छिंगये ने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं। और जिस रात छिंगये किसी और लड़की के साथ नजर आई, ठीक उसी रात लियू रुयान की मुलाकात निंगमू से हुई थी। निंगमू सिर्फ एक सहारा थे, एक ऐसा विकल्प जिसके जरिए वो अपने असली प्यार को भुलाने की कोशिश कर रही थी। और अब वो तारीख नजदीक आ रही थी जिसका लियू रुयान बरसों से इंतजार कर रही थी। छिंगये का 28वां जन्मदिन। बरसों पहले नशे में छिंगये ने एक मजाक में वादा किया था, अगर 28 साल की उम्र तक हम दोनों सिंगल रहे तो साथ आ जाएंगे। लियू रुयान ने वो मजाक कभी नहीं भुलाया। हर साल वो चुपचाप इंतजार करती रही, और इस बार वो दिन आखिरकार आ चुका था। निंगमू को अब सब समझ आ चुका था। उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस चुपचाप एक फैसला ले लिया, घर लौटने का, अपनी असली दुनिया में वापस जाने का और इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार देखना चाहते थे, लियू रुयान आखिर कितनी दूर तक जा सकती है। उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों में जो होने वाला था वो सिर्फ एक ब्रेकअप की कहानी नहीं थी। उस रात दफ्तर से घर लौटते हुए निंगमू का फोन बजा। दूसरी तरफ उनकी माँ की आवाज थी, बीजिंग से, हजारों किलोमीटर दूर से। बेटा, तुम कब घर आओगे? तुम्हारे पापा और मैंने रिश्ता पहले ही तय कर रखा है, बस तुम्हारी यहाँ का इंतजार है। निंगमू कुछ पल चुप रहे। सालों से वो इस बातचीत से बचते आए थे, लेकिन आज उनकी आवाज में झिझक नहीं थी। माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फोन के उस पार माँ की खुशी छलक पड़ी। लेकिन निंगमू को नहीं पता था कि जो फैसला उन्होंने अभी लिया वो सिर्फ शादी का नहीं था, वो लियू रुयान को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला भी था। ठीक उसी पल दरवाजा खुला। लियू रुयान अंदर आई। शादी? कैसी शादी? निंगमू ने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल दिया। एक दोस्त की शादी है, मुझे बेस्ट मैन बनना है। लियू रुयान ने कुछ नहीं पूछा। वो अपना कोट सोफे पर रखकर बाथरूम की तरफ चली गई, और यहीं से वो पल शुरू हुआ जिसने निंगमू की आंखें पूरी तरह खोल दी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तभी सोफे पर पड़े कोट में रखा फोन बार बार बजने लगा, एक के बाद एक नोटिफिकेशन। निंगमू ने कुछ पल सोचा, फिर फोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, छिंगये। मैसेज खोलते ही निंगमू के दिल की धड़कन थम सी गई। वो बात जो तुमने बरसों पहले कही थी, तुम सच में मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं रखती? और उसके ठीक ऊपर कुछ मिनट पहले भेजा गया लियू रुयान का मैसेज, छिंगये, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? निंगमू ने फोन वापस रख दिया। सोफे पर बैठे बैठे उनके जहन में 7 साल पुरानी यादें एक एक करके घूमने लगीं। यूनिवर्सिटी का वो पहला दिन, लियू रुयान का सफेद कपड़ों में फूल लिए खड़ा होना, उसका मुस्कुराकर नंबर मांगना, 3 महीने बाद उसका इजहार, और फिर 7 साल का साथ जिसमें निंगमू ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब हर पुरानी याद एक नए मतलब के साथ लौट रही थी। निंगमू को याद आया, जब भी शादी की बात होती लियू रुयान चुप हो जाती थी। तब उन्हें लगता था शायद वो अभी तैयार नहीं, लेकिन अब वो समझ चुके थे, वजह कुछ और थी। आधे महीने पहले एक शराब की महफिल में उन्हें ये सच पता चला था, और तभी से वो एक बात परखना चाहते थे। लियू रुयान की सोशल मीडिया पर एक पुरानी लाइन जो बरसों से उसकी प्रोफाइल में छुपी थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, उसकी गूंज जरूर वापस आती है। निंगमू ने एक बार पहले भी ये लाइन देखी थी और पूछा था। जवाब मिला था, बस ऐसे ही इंटरनेट पर मिला था। अब समझ आया, वो लाइन कोई इत्तेफाका नहीं थी, वो एक इंतजार था। 7 साल का इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। बाथरूम का दरवाजा खुला। लियू रुयान बाल पोंछते हुए बाहर आई और उनके पास बैठ गई। निंगमू ने बिना किसी भाव के कहा, अभी तुम्हारा फोन बज रहा था। लियू रुयान चौंक गई, जल्दी से फोन उठाकर देखने लगी। निंगमू ने हल्के से पूछा, इतनी ध्यान से देख रही हो, किसका मैसेज है? उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी,
लेकिन लियू रुयान का रिएक्शन कुछ और ही कहता था। वो अचानक खड़ी हो गई। दफ्तर का काम है, मैं थोड़ा देख लेती हूँ, तुम सो जाओ। निंगमू ने उसे स्टडी रूम की तरफ जाते देखा और अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। वो शांति जो किसी को खो देने के दर्द से नहीं बल्कि सच जान लेने की राहत से आती है। रात गहरी हो चुकी थी। अंधेरे कमरे में हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। लियू रुयान चुपचाप वापस आई, फोन साइड टेबल पर रखा और निंगमू के पास लेट गई। जैसे ही उसकी सांसें गहरी हुईं, निंगमू ने आंखें खोलीं। उसका फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ 4 शब्द थे। एक नया मैसेज जो लियू रुयान ने अभी अभी छिंगये को भेजा था। तुम्हें कभी भूली नहीं। निंगमू की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द झलका, फिर एक हल्की कड़वी मुस्कान। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था। जिस रिश्ते में वो 7 साल से थे वो कभी उनका था ही नहीं। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि अगली सुबह जो होने वाला था वो इस कहानी का सिर्फ शुरुआती मोड़ था। सुबह हुई, निंगमू की आंख खुली तो लियू रुयान पहले से जागी हुई थी। आज जल्दी निकल जाना ऑफिस से, निंगमू ने धीरे से कहा। लियू रुयान ने उलझन भरी नजरों से देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद निंगमू बोले, आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? उस पर लियू रुयान के चेहरे पर जो हुआ उसने निंगमू की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। पिछले 15 दिनों से उसके जहन में सिर्फ एक ही बात थी, छिंगये के 28वें जन्मदिन का वादा। इतना कि वो अपना खुद का जन्मदिन तक भूल चुकी थी। निंगमू ने कुछ महीने पहले जो सरप्राइज पार्टी प्यार से प्लान की थी वो अब उन्हें बेमानी लगने लगी। लेकिन लियू रुयान को उनके चेहरे पर बदलते भाव का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, इस बार पार्टी छोटी रखना, ज्यादा तामझाम मत करना। निंगमू मुस्कुराए नहीं, बस मन में एक बात दोहराई, अब कभी नहीं, अब मैं तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगा। उस दिन ऑफिस पहुंचकर निंगमू सीधे एचआर डिपार्टमेंट गए और अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब वो केबिन से बाहर निकले पूरा दफ्तर हैरान था। बॉस, तुम जा रहे हो? अचानक इस्तीफा क्यों? इतना बड़ा फैसला? कहीं तुम अपने घर का बिजनेस तो नहीं संभालने जा रहे? निंगमू ने बस मुस्कुराकर इतना कहा, घर जाकर शादी करने जा रहा हूं। शाम को दोस्तों के साथ खाना खाकर निंगमू जब लियू रुयान की जन्मदिन पार्टी वाले होटल पहुंचे, रात के 8 बज चुके थे। कमरे के बाहर पहुंचते ही अंदर से आती आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। बाहर इतनी ठंड है फिर भी रुयान किसे लेने गई? और कौन? छिंगये। अभी अभी सुना वो लौट आई है और रुयान बेताबी से उसे लेने भागी। सच में? तो रुयान की तो लॉटरी लग गई। रुयान का 28वां जन्मदिन आज है और छिंगये का महीने भर बाद। ये टाइमिंग इत्तेफाका नहीं लगती। निंगमू दरवाजे के बाहर खड़े चुपचाप सुनते रहे। कोई हरकत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी हल्की हंसी उनके होठों पर आ गई। 7 साल के रिश्ते की हकीकत वेटरों के आने से पहले दोस्तों की गपशप में उजागर हो चुकी थी। दरवाजा खुला। निंगमू मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए जैसे कुछ सुना ही ना हो। कुछ ही पल बाद लियू रुयान एक अजनबी शख्स के साथ अंदर आई, छिंगये, जिसका चेहरा निंगमू से मिलता जुलता था। निंगमू ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते, मैं रुयान का एक साधारण दोस्त हूँ। पार्टी आगे बढ़ी। छिंगये हर किसी से घुल मिल गई। शराब का दौर चला। एक पल पर छिंगये ने मजाक में तरबूज खिलाने को कहा। बिना सोचे समझे लियू रुयान ने अपने कांटे से एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। फिर उसने अपना वाइन ग्लास उठाया जिस पर उसकी लिपस्टिक का हल्का निशान था और सीधे छिंगये के होठों तक बढ़ा दिया। छिंगये ने बिना झिझक वो घूंट पी लिया। निंगमू कुछ मीटर दूर बैठे खामोशी से सब देखते रहे। लियू रुयान बार बार उसी गिलास से शराब पीती रही, ठीक उसी जगह से जहां छिंगये के होंठ लगे थे। धीरे धीरे वो नशे में डूबने लगी। तभी केक आया। सब लोग जन्मदिन का गाना गाने लगे। निंगमू खुद उठकर केक लेकर आए। केक पर लिखा था 28। लियू रुयान ने आंखें बंद की, कुछ मांगा और मोमबत्तियां बुझा दी। कमरे में मौजूद सब उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे सबको पहले से पता हो आज क्या मांगा जाने वाला है। पास बैठी सहेली ने चुटकी लेते हुए पूछा, अगर वो बात सच हो गई तो निंगमू का क्या होगा? लियू रुयान की हंसी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर हल्का अपराध बोध उतर आया। लेकिन सहेलियों ने तुरंत हौसला बढ़ाया। कुछ नहीं होगा, ब्रेकअप कर देना, हम सब संभाल लेंगे। कांपते हाथों से लियू रुयान ने फोन उठाया, कुछ शब्द टाइप किए और सेंड बटन पर उंगली रोक ली। सहेलियों ने बेसब्री से उसका हाथ पकड़कर खुद बटन दबा दिया। मैसेज गया, हमें बात करनी है कि ठीक नीचे, हम अलग हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त निंगमू की फ्लाइट बेजिंग में लैंड कर चुकी थी। लेकिन पार्टी में असली धमाका अभी बाकी था। तालियों और चीयर्स के बीच छिंगये ने हाथ जोड़े और अपनी विश मांगी। उम्मीद है 28 साल की उम्र में सब कुछ अच्छा हो और मैं अगले साल की विश अपनी नई गर्लफ्रेंड झीशिया के साथ मांग सकूं। एक पल में पूरा कमरा जम गया। लियू रुयान का मुस्कुराता चेहरा सफेद पड़ गया और तभी दरवाजा खुला। एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। हेलो सब लोग, मैं छिंगये की गर्लफ्रेंड हूँ, झीशिया। 7 साल का इंतजार एक पल में चकनाचूर हो गया। दोस्तों, सच कहूँ तो मैं थोड़ा निराश हूँ। इतनी मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे ही बेस्ट वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आई सपोर्ट यू लिखें और वीडियो को शेयर करके थोड़ा हाइप बना दें। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है।